अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ नसीम खान। इस वक्त आप मेरे साथ मेरी बात मीडिया न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी तिजारा विधानसभा क्षेत्र की पंचायत गोल मुसेपुर में है और गोल पंचायत से जो अभी ये दोस्तों नई पंचायत एक नियुक्त हुई है और यहाँ पर जो है प्रत्याशियों का बड़ा जोर है। और जो आपको मैं बता दूं, हमारे साथ इस वक्त एक नए प्रत्याशी हमारे साथ जुड़े हैं। जैसा कि आपको पता है, चुनाव का दौर लगभग नजदीक है और जो है 12वां महीने के लास्ट में लगभग चुनाव हो जाना चाहिए। तो हमारे साथ यादराम जी, जो कि इस पंचायत के प्रत्याशी हैं, ये हमारे साथ मौजूद है। किन रणनीतियों के साथ ये मैदान में जा रहे हैं, ये सवाल इनसे बनता है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। चुनाव आप लड़ रहे हैं और लोगों के बीच आप जा रहे हैं, एक चेहरा आप बने हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव का आपने जो है मन बनाया है। पंचायत के लोगों ने आपको एक जिम्मेदारी सौंपी है कि आप चुनाव लड़ें और हम आपके साथ हैं। तो किन मुद्दों को लेकर के आप लोगों के बीच जा रहे हैं? जैसे कि आप चुनाव अगर जीतते हैं तो गाँव में क्या क्या विकास आप कराएंगे लगभग? नमस्कार जी, मेरा नाम है यादराम है, ग्राम मुसेपुर जी। तो गोलबाग पंचायत हमने पूरा गांव ने कोशिश करके ब्याड़ी बनवाई। गोलबाग पहले फुल्लावास थी हमारी, फुल्लावास के टच थे हम, अब फुल्लावास में से हमने अलग कर लिया। अब हमारा अगर गांव हमें चाहेगा, हमारा इरादा तो है अब हम चुनाव लड़ेंगे बिल्कुल, लेकिन मान ले फिर भी गाँव जैसा चाहेगा वैसा हमको आदेश रहेगा। गांव के साथ रहेंगे और हमारा चुनाव लड़ने का तो हमारा इरादा है पूरा। अगर एससी हमारी आई तो जनरल आई तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। सर, एससी में अगर सीट आ जाती है और आप चुनाव जो है मैदान में उतर जाते हैं तो किन मुद्दों को लेकर के आप लोगों के बीच हमारा इरादा एक तो सबसे पहले मैं और बताऊंगा, आज एक हमारे गांव में एक स्कूल डूबी हुई है, बिल्कुल रास्ते से नीचे है और उसकी अभी हमने मीटिंग की है और उसको गांव वाले ने कह रहे भैया इसमें जगह आपको ही देनी पड़ेगी। तो मैंने उनसे गुजारिश करी है मैं कि थोड़ा हम अपने परिवार से शाम को मशवरा करके और हम जगह देंगे। बिल्कुल हमारा इरादा है। और जो हमारी गोल पंचायत नई बनी है इसमें हमारा इरादा है, हम इसमें हमारी में चाहिए तो हम कुछ बने, नहीं बने तो भी हम इसमें काम कराएंगे, अच्छा काम करेंगे, अच्छा करवाएंगे। सर, इससे पहले ये पंचायत जो ये आपका जो गांव है मुसेपुर और जो ये गोल जो पंचायत है, ये पहले एक फुलाबास में लगती थी और कहीं ना कहीं इसी कारण से इस गांव का यानी इस पंचायत का जो अभी ये आप लोगों ने आपकी मेहनत में जो इसको नया पंचायत का जो है रूप दिया है, इसमें इसी वजह से विकास नहीं हो पाया था। लेकिन आप लोगों की मेहनत ने इसको नई पंचायत जो है बनाने का काम किया है और आपने जो है चुनाव का मन बनाया है। तो सबसे पहले मैं ये सवाल करूँगा, जो लोगों ने उम्मीद कर रखी है, जैसे कि अगर आपको सरपंच बना दिया जाता है तो गांव के रास्ते और गांव में शिक्षा का स्तर, गांव में स्वास्थ्य का स्तर, गांव के कई सारे ऐसे रास्ते हैं जहां पर विकास नहीं हुआ है, पानी की समस्या, गांव में गंदगी की समस्या, इन सब पर आपके साथ जो है ध्यान देंगे। ये समस्या ऐसी है, हमारे जो ये रास्ता है गांव में न खुदा पड़ा है कुछ। पिछली बार हमारे अब जो हाल में सरपंच है उसने रास्ता खुदा रखा है, जगह नहीं निकलने के लिए। हम उस रास्ते को बनवाएंगे, गुजारिश में करेंगे कि रास्ते को हम बनाएंगे और पंचायत में अच्छा काम करेंगे। जब हमारी पंचायत डबल थी अब छोटी हो गई, छोटी होने से हमारा काम अच्छा होगा। यानी जो लोग उम्मीद कर रहे हैं, अगर आपको चुनाव जिता देते हैं, अगर आपको सरपंच की जो जिम्मेदारी है अगर आपको ये सौंप देते हैं तो आप जो लोग उम्मीद कर रहे हैं आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। खरा उतरेंगे। जो जायज काम होगा हम उसमें पूरा हिस्सा लेंगे। जो काम नाजायज होगा उसमें हम हिस्सा नहीं लेंगे। जायज काम में चाहे हमने घर से लगाना हो, जायज काम को हम करवाएंगे, करके रहेंगे। यादराम जी, मैं आप बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ या फिर किसी को विशेष टारगेट करके नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन होता यह है कि कोई भी प्रत्याशी अगर मैदान में उतरता है तो ये वादे, ये जो है रणनीतियां लोगों को वो बताता है कि भाई मैं ऐसा करूंगा और चुनाव जीतने के बाद जो है वो एक गायब हो जाता है, लोगों को मिलता नहीं है या फिर वादों को जो है तोड़ देता है। ऐसा आप तो नहीं करेंगे? ऐसा हिसाब ये तो गांव वालों को पता होता है। अब भाई ये आदमी खरा उतरेगा नहीं उतरेगा, जो हम आज वादा कर रहे हैं इसी में कायम रहेंगे। हम पूरा काम करेंगे, पूरा जो कह दिया वही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम इससे बदलेंगे। जायज काम में तो हम हिस्सा लेंगे ही लेंगे।
नाजायज में हमने नहीं लेंगे। अंत में हमारे व्यूवर आपको देख रहे हैं, आपकी पंचायत के लोग आपको सुन रहे हैं, जो आपके इस पंचायत के अंदर जो लोग आते हैं वो आपको लाइव सुन रहे हैं, क्या अपील करेंगे आप लास्ट में? आप क्या अपील करेंगे जो लोग आपको सुन रहे हैं, आपकी पंचायत के लोग भी आपको सुन रहे हैं और भी लोग आपको सुन रहे हैं, अपील क्या करेंगे उनसे? अपील ये करेंगे कि हमारे जो गाँव वासी हैं सभी जी जो इन्हें गाँव वालों को अच्छा लगे उसे प्रत्याशी बनाएं। जो उम्मीद करते हैं सब जो अच्छा लगेगा वो बनाएंगे जी। तो हमारे अब जो ये पंचायत नई बनी है गोलबाग जी, इसमें जो हम वादा करेंगे, ऊपर वाले ने हम पार करा, तो जो मैं आज कह रहा हूँ वो खरा उतरूंगा। जो रोड राड टूटे हुए हैं मैं पूरी कोशिश करूंगा बनाऊंगा इन्हें। ऐसा नहीं होगा जो आज कुछ बोल रहा हूँ कल कुछ बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। हम काम कराएंगे। चलिए, और भी गांव के जिम्मेदार और गांव के कुछ नौजवान हमारे साथ मौजूद है, बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे क्योंकि बुजुर्गों को कुछ ज्यादा तजुर्बा होता है। अंकल जी, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम यासीन भाई। यासीन जी, आपके जो बगल में बैठे हुए यादराम जी एक घोषणा कर रहे हैं कि भाई मैं चुनाव लड़ूंगा, अगर गांव के लोगों की सहमति हुई तो। अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या ये विकास कराएंगे गांव में? नहीं, यादराम जी जो है मतलब अच्छे आदमी हैं, विकास भी कराएंगे, सबके साथ मिलने वाले, मिलके चलने वाले हैं, बिरादरी को साथ। भलाई है इनकी गाँव में? वैसे नहीं, भलाई है, अच्छा आदमी। ऐसा तो नहीं है कि भाई चुनाव जीतने के बाद कभी यादराम जो है किशनगढ़ जाकर के रहे, तिजाता जाकर के रहे और प्रत्याशी की तरह? ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल। मतलब यादराम जी अच्छे आदमी हैं और बहुत मेहनती आदमी। सुनने में ये भी है कि भाई चुनाव का मन बनाने से पहले भी ये समाज सेवा करते थे, लोगों की सेवा करते थे। बिल्कुल समाज सेवा कर रहा है, करता भी है, करी भी है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब अच्छा आदमी है यादराम, हम इसकी पूरी मदद भी करेंगे। कोई उम्मीदवार है भी, ये पक्का सच है, ऐसी कोई बात नहीं। अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो आप पूर्ण रूप से इनके साथ हैं? हाँ बिल्कुल, पूरा गांव जो है इनके साथ। हमारे साथ एक नौजवान साथी, जिम्मेदार साथी और भी मौजूद है, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम बाजे आपका? कायम जी, ये बताइए, यादराम जी अपने आप को ईमानदार, एक जो है शिक्षित, एक सबसे भला नेता बता रहे हैं अपने आप को, बता रहे हैं, तो क्या लगता है? सब है भी बढ़िया आदमी, ईमानदार आदमी, भला आदमी है। भला आदमी। अगर इसको लोग भरोसा इस पर कर लेते हैं, इसको चुनाव जिता देते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी और प्रत्याशी सरपंच ना हो तो भी पर समाज से वो कर कैसे सेवा करता है? हाँ, कोई भी हर सुख में हर में शरीक होता है। अच्छा, चलिए, तो अभी आपके पंचायत के लोग आपको सुन रहे हैं, नौजवान आपको सुन रहे हैं, बुजुर्ग आपको सुन रहे हैं और भी मेवात के लोग आपको सुन रहे हैं, क्या अपील करेंगे यादराम के लिए आप? ये कहना सबसे अच्छा आदमी, बढ़िया ईमानदार आदमी, शिक्षित आदमी, परिवार पूरा शिक्षित है, बच्चे भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक काबिल है इस पद के लिए। इस पद के लिए काबिल है। बिल्कुल। एक साथी और हमारे साथ है जो कि चलिए, खैर दोस्तों, ये यादराम के ऑफिस पर मैं इस वक्त मौजूद था। यादराम जी ने एक बात कहा कि अगर मेरे को पंचायत चुनती है और मेरे को पंचायत में प्रत्याशी के रूप में मेरे को चुना जाता है, तो मैं पंचायत में सभी वो विकास कराऊंगा जिसकी ये पंचायत को जरूरत है। और खासकर ये पंचायत नई बनी है तो यहाँ पर एक ऐसे प्रत्याशी की जरूरत ज्यादा है जो पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो और जो प्रशासन से काम निकालने में माहिर हो। तो ये सारी खूबियाँ इस यादराम गढ़ में है, यादराम जी में है। और मैं कहना चाहूँगा कि अगर इस प्रत्याशी को आप जो है भरोसा इस पर जताते हैं तो ये वाकई आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा।